मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने सोचा जल्दी सारे काम कर लूँगी। जल्दी उठी हूँ तो जल्दी ही मेरे सारे काम हो जाएंगे और मैं काम में लग गई थी। और आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बस काम कर रही थी और मुझे अपनी बचपन की याद आ गई कि अम्मी ना मेरी 2-3 बजे से उठ जाती थी और बस कामों में लग जाती थी। और 5 बजे मतलब अज़ानें हो रही होती थी और उनका सारा काम मतलब खीर वगैरह जो भी बनाना होता था सब रेडी होता था और वो बंटवाना भी स्टार्ट कर देती थी। और हमारे घर भी बहुत मतलब पूरी तरह से रोशनी भी नहीं हो रही होती थी और हमारे घर भी आना स्टार्ट हो जाता था। और पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो बस यही सोच रही थी आज मैं और अपना काम कर रही थी। तो मैंने खीर बना ली थी और फिर वो हस्बैंड से ना एक दिन पहले ही मैंने गोश्त मंगा लिया था बिरयानी के लिए और कौरमे के लिए। तो इधर फिर मैं खीर बनाने के बाद बिरयानी बनाई थी मैंने। बिरयानी के बाद फिर कौरमा बनाया था और मट्टे की फुल्कियाँ बनाई थी। और बस आप बताना आपकी ईद कैसी गई। और मेरी तो बहुत अच्छी मतलब अभी बहुत अच्छे से गई है। और बस मैं कहीं आज गई नहीं थी और मैं त्यौहार के दिन ना मतलब कुछ भी होता है ईद हो या बक़ाईद हो खास उस दिन मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, उसके अगले दिन चली जाती हूँ। तो आज तो मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी, तो बस घर में ही रहूँगी और पूरा पता ही नहीं चलता। फिर ऐसा लगता है ना क्या त्यौहार है और अपना घर बंद करके चले जाओ। तो मुझे घर में त्यौहार के दिन ताला लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ। अगले दिन देखती हूँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और मैंने चाय बना ली थी। चाय बनाने के बाद मैंने हस्बैंड और अनुषा को भी उठा दिया था कि वो उठ जाएँ और रेडी हो जाएँ, तो नमाज का टाइम भी हो जाएगा फिर। और मैंने एक तरफ यखनी करने के बाद उसे निकालने के बाद फिर कुकर खाली करके उसी में मैंने कौरमा चढ़ा दिया था। कौरमा बन रहा था मेरा और मैंने मट्ठे में फुल्कियाँ डाली थी, तो मैं फुल्कियाँ भी बना लूँगी। और ये ना मैंने रमज़ान में भी 2-3 बार बना ली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो मैं ये बनाती रहती हूँ। तो वो भी बनाने के बाद इधर मेरे चावल भी भीग गए थे बिरयानी के लिए, तो फिर मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। हर बार ना मैं वो बनाती हूँ मतलब दम बिरयानी, तो वो अनुषा को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्या मतलब टेस्टी तो बहुत लगती है, मगर मुझे जो इसमें टेस्ट आता है ना वो बस ये अलग ही लगती है मुझे। मैं बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा कि चलो इस बार हर बार वो बनाती हूँ अब ये बना लेती हूँ। इधर मेरी बिरयानी भी रेडी है। आज मैंने ना यखनी पुलाव बनाया है, नहीं तो मैं सिर्फ दम बिरयानी बनाती हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा था इसका, तो इसलिए फिर मैंने ये बनाई है। तो चलिए फिर इसको निकालती हूँ। तो मैंने खाना निकाल लिया था और जितना मुझे निकालना था मैंने सिर्फ डोंगा में निकाल लिया था। और खीर फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई खीर ना बहुत टेस्टी लगती है ठंडी ठंडी सी। तो बस थोड़ी निकाली थी क्योंकि हस्बैंड और अनुषा को बहुत भूख लग रही थी और मैं रेडी भी नहीं हुई थी। वो कह रहे थे खाना दो खाना दो, तो पहले मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। तो बस अब वो खाना खाएँगे और मैं फिर रेडी हो जाऊँगी अपना। तो इन दोनों को ज़्यादा भूख लग रही है तो ये खाना खा रहे हैं दोनों। और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ तो नहा कर फिर आपसे मिलती हूँ। चलो तुम खा लो पहले। तो ये अनुषा और खाना अंदर खा रहे हैं, बाहर बैठा नहीं जा रहा था इनसे। और इरफान हेलो, ईद मुबारक तो बोल दे। ईद मुबारक चल बेबो खाने बैठ चल। उतार देना जूते। फिरोज वो भी आ रहा है, अरमान भी चल। फिरोज नहीं आया, चलो खा लो फिर। सुबह से अब फ्री हुई हूँ मैं और अब मैं भी रेडी होती हूँ। और अनुषा गई है अपने पापा के साथ घूमने के लिए और मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये कहाँ सोए हुए हैं इनके कहाँ सो रहे हैं आज। तो चलिए और मैं क्या पहन रही वो दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी ईद की ड्रेस। तो चलिए फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ, रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए। और सुबह से ना अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ, सुबह से काम। और अनुषा तो सुबह से घूम रही है, सुबह अच्छे से तैयार हो गई थी और अब ना इतनी हालत ख़राब कर रखी है ना उसने गर्मी में। अभी आपको उसका चेहरा दिखाती हूँ।
ये रही। और पापा के साथ गई थी मार्केट। क्या लाई है? ये क्यों ले आई? अच्छा, मैं तो नहीं बना रही कुछ भी। हरित का ये इसका यही है कि हाँ, पन्नी भर के अपना सामान अलग से लाती है ये। पापा कहाँ गए? बाबू पीछे, मैं नहीं देख रही। चलो पीछे ड्रेस दिखाऊं। बेबो दिखी नहीं सही से, उधर पीछे खड़े हो ना, पूरा नहीं दिखा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर जैसे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और अनुषा थोड़ी जोर से बोल लेता, आवाज़ भी नहीं आती, ठीक है? इतना आहिस्ता से बोलती है, किसकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती। क्या करूँ उनका? और ये देखिए मेरी ड्रेस। ये रही। बस बस, इतना पीछे तक नहीं जाना। अनुषा ने कहा लाओ मैं दिखाती हूँ पीछे करके। कहाँ जा रही है? तो अनुषा अभी भी घर में नहीं बैठ रही है। और ये देखिए मेरी मेहंदी। दूसरा भी दिखाती हूँ, अनुषा की मेहंदी। अनुषा दिखाओ मेहंदी। तो ईद मुबारक हो हम दोनों की तरफ से। सबको ईद मुबारक हो। और देखिए मेरे हस्बैंड भी कितने प्यारे लग रहे हैं, और बेबो भी। और मैं तो हुई सुंदर, है ना? हाथी मलू शुरू से हाथी मलू। और बेबो कुछ कहना है? इसकी तो आवाज़ नहीं निकलती। कहा ईद मुबारक हो। और कहीं चले? नहीं, ऐसे चलाओ आराम से। ना सच में बहुत थकान हो गई सुबह से ना। और सुबह से ना इतना पैरों में भी दर्द होने लगा है। थोड़ी देर आराम करते हैं। नीचे नहीं जाना। और हस्बैंड दे रहे हैं ईदी। लाओ हमारी ईदी। तो ये मेरी ईदी मुझे मिल गई है। तुम्हें भी दूँ? चाहिए बेबा को? पापा नहीं, बड़े देते हैं छोटों को। अच्छा। और अनुषा को भी मिल गई। अनुषा ये हमेशा अपनी गुल्लक तोड़कर बैठ जाती है।